सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए 2024 के लिए रामबाण साबित होगा प्रधानमंत्री का आज का संबोधन? चित्रा जी, मैं समझता हूं पूरे भारत ने मन बना लिया है कि पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री बनाएं। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि आज का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, अगर आप सुने उसकी विशेषताएं देखिए। मैं 10 साल की नहीं, पहले 17वीं लोकसभा की बात करता हूं, पार्लियामेंट की बात करता हूं। ऐतिहासिक काम हुआ। आर्टिकल 370, क्या ये ऐतिहासिक नहीं था? जो 70 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि संशोधित कर सके, जबकि संविधान कहता था कि ये टेम्पररी है, वो करके दिखाया। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाना, वोट बैंक की राजनीति चलती थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझती थी, लेकिन महिलाओं की बात तो करी, महिला अस्मिता को कभी मजबूत नहीं किया। ये काम भी अगर किसी ने भाई बन के किया, हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं उनका असली भाई कोई है तो नरेंद्र मोदी है, ऐतिहासिक। तीसरा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देना। आप सोचिए, एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी, एक सदन से पार्लियामेंट के बिल पास हो जाता है, उसके बाद 4 साल तक ठंडे बस्ते में रहता है, आता ही नहीं है। जबकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन खुद महिला थी। अब करके दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। और सबसे बड़ी बात है, आज हमने देखा कैसे लोकतंत्र का मंदिर, जो आस्था का मंदिर है, राम मंदिर, उस संसद के पटल पर बात हो रही थी। क्या ये ऐतिहासिक नहीं था? आज जब भविष्य में हमारी युवा पीढ़ियां आएंगी और वो जानना चाहेंगी कि भव्य राम मंदिर आया और उस वक्त क्या रुख था, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से ये पल लिखा जाएगा। ठीक है। एक बात पे और कहना चाहता हूं, देखिए, याद करिए, पॉलिसी पैरालिसिस का एक जमाना था। संसद की प्रोडक्टिविटी 0 रही है, 0%। आज 97% रही 17वीं लोकसभा की। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि टैक्स पेयर का एक एक रुपया जो है उसका सदुपयोग हो रहा है भारत निर्माण के लिए, और हम एक विकसित भारत बनेंगे 2047 तक। इसीलिए हमें यकीन है कि पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, अनुराग भदौरिया ये कह रही है। और अभी अरविंद केजरीवाल का बयान भी आ गया जी। ठीक है, और उस पर हम जाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अब राम राज्य की संकल्पना को कैसे साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है? आज का पूरा संबोधन, चाहे लोकसभा राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, इसी दिशा में रहा कि बीजेपी आई, राम का राज लेकर आई। अच्छा, एक कैसा रामराज है आप ही बताइए। इस ऐसे रामराज की परिकल्पना तो देश की जनता ने नहीं की थी कि जहां महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार हो, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो, बीएचयू की बेटी को किस तरह से इनके आईटी सेल के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अन्याय किया। ऐसे रामराज की हमने कल्पना की थी क्या? ऐसे रामराज की थी क्या जहां किसान धरने पे बैठा हो, किसानों की मौतें होती रहें? किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो अपना एमएसपी गारंटी मांगे, वो अपना लागत का मूल्य मांगे, इसके लिए वो धरने पे बैठना पड़ता है उसे। आज भी दिल्ली के बाहर किसान धरने पे बैठा है, साल भर तक किसान धरने पे बैठा रहा। ऐसे रामराज की तो कल्पना हमने नहीं की थी। अग्निवीर योजना जो आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 4 साल 5 साल का आप रोजगार दोगे उनको सेना में भर्ती करोगे, उसके बाद 5 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे रामराज की हमने तो कल्पना नहीं की थी। हमने ऐसे रामराज की कल्पना की थी क्या जहां महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई हो, लोग परेशान हो, जहां बाप बेरोजगार हो, बेटा बेरोजगार, पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो और महंगाई से जूझ रहा हो। ऐसे रामराज की तो कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। भाई कैसे रामराज की बात कर रहे हैं आप? ऐसे रामराज की कहा दिन दहाड़े थाने के अंदर में एक बीजेपी का एमएलए गोली मार देता हो किसी का, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को। ऐसे रामराज की कल्पना की थी। कमाल का रामराज है भाई ये। हम कहते हैं आपको सच में रामराज लाना था तो आप जनता के मुद्दों पे बात करते, जनता के भले की बात करते, राम के बच्चों की बात करते, बच्चों का भला करने की बात करते। वो तो आप कर नहीं रहे हो। आप उसके बारे में बात कहां कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बार मैंने बात पूछी है कि राम के, प्रभु राम के बच्चों की बात होगी कि नहीं होगी? ऐसा रामराज की बात करते हो, ऐसे रामराज जहां लोग परेशानी से जूझ रहे हो, जहां पे गैस सिलेंडर महंगा हो, जहां पेट्रोल डीजल महंगा हो, लोग अपने घर से निकलने के लिए
हाँ ठीक है, आपने एक साथ तमाम मुद्दे गिनाए हैं। गौरव भाटिया जी जवाब एक दीजिए। सेकंड और एक सेकंड और ज्यादा नहीं, एक सेकंड और जहां आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में शिक्षक भर्ती, मैंने देखो किसान रोड पे, शिक्षक रोड पे, युवा रोड पे, अग्निवीर रोड पे, वकील रोड पे, कौन ऐसा है जो रोड पे नहीं है आप अपने न्याय जवाब ले मांगने के लेती लिए? हूँ, गौरव तो भाटिया क्या जी। ये रामराज है? ठीक है, गौरव रामराज भाटिया में ऐसा होता था? ठीक है, बताइए आप। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए, टूटी साइकिल के प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए। मैं इतना ही कहूंगा, कल ही आपका सर्वे भी आया था, आपने देखा ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। आपका सर्वे दिखा रहा है 72 सीटें, हम लोग कह रहे हैं 80 चित्रा जी में मैं 80 गलत बोल रहा हूं उनकी तो बता बात दीजिए। पहले हो उत्तर जाए, प्रदेश में क्या उनकी हुआ? बात हो जाए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, उनकी बात हो जाए। बाकी लोग नहीं, भी इनसे पैसेंजर पूछो, स्टूडियो में दादी हैं। माँ उधर से राजीव जो जी भी 30,000 रुपए, प्लीज दादी माँ से अनुराग 30,000 जी रुपए प्लीज, मकान देने के नाम अनुराग पे लोग जी ले रहे प्लीज, हो, ये अनुराग जी रामराज प्लीज, है तो भैया अनुराग जी ऐसा प्लीज, रामराज तो उत्तर प्रदेश को नहीं अनुराग जी चाहिए कि प्लीज, एक दादी अनुराग जी को ऑडियो माँ डाउन जो कर दीजिए बेचारा प्लीज। बुजुर्ग है। बोलिए गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए, जनता ने जला दी है इनके घमंड की रस्सी। हम लाएंगे उत्तर प्रदेश में 80 में 80। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने दो मुद्दे उठाए, मुझे समय दीजिएगा, एक महिला का और एक किसान का। महिला पे ये पार्टी कम से कम महिला सम्मान की बात ना करे तो अच्छा है। जो कहती है गैंगरेप होता नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, जो गायत्री प्रजापति जिन पे बलात्कार के आरोप थे तो मंत्री बना दिया था, और हमने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया, नारी सम्मान में हम लोग संविधान का संशोधन करके कानून लाते हैं कि आरक्षण मिले। इसके साथ आज हमारी जो बहनें हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें हैं जिनको घर मिला है, और बेटी पैदा हो उसका भविष्य उज्जवल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा देते हैं। और सबसे जरूरी जो बात है, इन्होंने किसानों की करी। आजम खान ने क्या किसानों की जमीन नहीं हड़पी, जेल इसीलिए गए थे। घास की रोटी लोग बुंदेलखंड में खा रहे थे जब सपा की सरकार थी, और अब 2,85,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने दिया है। इसके साथ साथ बजट जो 22,000 करोड़ था यूपीए के समय में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। धान की खरीदी रिकॉर्ड है, 7 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़। आप बताइए क्या ये फर्क किसान नहीं देख रहा? और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया? किसानों का सम्मान। आप देखिए, पूरे भारत में आज किसान कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये भी किसी ने किया है। भाई स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, मैं आऊंगी अनुराग जी, बाकी दो लोगों की और टिप्पणी ले लेती हूं। तहसीन पुनावाला जी, ठीक है। गौरव भाटिया जी की बातों पर भी आपका जवाब। और 97% प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की, इसका भी जिक्र पीएम की ओर से किया गया। आप लोग बार बार कहते थे कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, ये वो दुनिया भर का 97% अगर कामकाज वहां पर हुआ है, प्रोडक्टिविटी, तो ये समझ रहे हैं सरकार की कितनी बड़ी कामयाबी। और भी तमाम बातें जो गिनाई गई हैं प्रधानमंत्री की ओर से, एजेंडा तो सेट कर दिया ना उन्होंने 2024। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जो आपने बात से समाप्त किया, मैं उस बात से शुरू करूंगा। प्रोडक्टिविटी हो गई, करीबन 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, और इस तरह से बिल्स पास किए गए कि उन्हीं बिल्स पर, चित्रा जी, या तो एक व्यक्ति या तो एक महिला प्रेग्नेंट होती या नहीं होती, आधी प्रेग्नेंट होती, जो बिल्स पास हो गए उधर गृह मंत्री जी कहते नहीं हम ये बिल्स को लागू नहीं करेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल्स पास किए, जब ट्रक ड्राइवर सड़क पे उतरे, क्यों? आपने पार्लियामेंट ने पास किया ना, तो क्यों इन बिल्स को आपने रोका? और इसलिए पास किया क्योंकि आपने ऑपोजिशन को निकाला, ऑपोजिशन की बात नहीं सुननी। 97% क्या 101% आप प्रोडक्टिविटी ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? आप तो ऑपोजिशन को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी बात, राम राज्य की बात हो रही है और नारी सम्मान की बात हो रही है। मेरे भाई अनुराग जी ने तो महिला रेस्लर्स के बारे में बताया। आज ही तस्वीर आई है बिल्किस बानो के रेपिस्ट, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल जेल में होना चाहिए, गोधरा सब जेल में और बाहर है, सड़क पे है, घूम रहे हैं। राम रहीम कितनी बार बाहर आए जेल के? जितना जेल में रहते उससे ज्यादा वो पैरोल पे बाहर रहते। क्या ये महिला सम्मान है? और किसानों की बात होती है, मुझे एक मंडी बता दे, सिर्फ एक, मैं 10 मंडी की बात नहीं कर रहा हूं जहां एमएसपी प्लस 50% C2 पर मिल रहा है। एक मंडी C2 प्लस 50% मिल रहा है एमएसपी पे, एक मंडी सारे भारत में। परसों की बात है चित्रा जी, मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, यहां पर जाम लगा हुआ था, किसान सड़क पर थे, नेटवर्क बंद कर दिया गया। डिजिटल इंडिया बनाना चाहते, नेटवर्क बंद करते। भारत में यूक्रेन से ज्यादा इंटरनेट कट है,
ये डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। क्यों अगर किसान आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे तो आप उनको काहे रोक रहे, काहे इंटरनेट बंद कर रहे हैं, अब क्यों डर रहे? किसान गुंडे मवाली, ये मेरे शब्द नहीं, ये मीनाक्षी लेखी जी के शब्द है। डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने आज जी। डेटा के सामर्थ्य का जिक्र करते हुए मैं आ रही हूँ। डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी और भी तमाम बातों ठीक पर- बात है, डेटा हाँ। प्रोटेक्शन ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की। नारी बंधन अधिनियम, 3 तलाक का खात्मा किया, ऐसे नहीं, 17 वो बात और भी अच्छी है, तमाम बातें वो बात उनकी अच्छी है, ओर तो से उसमें कही उनका गई। समर्थन है। हाँ। लेकिन जो नाइंसाफी हुई है महिलाओं के साथ, जो रेस्लर्स के साथ हुई, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट इंडिया टुडे ने ब्रेक की, क्या कहती है रिपोर्ट? उन महिलाओं ने प्रोटीन पाउडर मांगा, कहां का नहीं छुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। अभी गौरव भाई ने कहा 80 में से 80 आपकी जलेगी रस्सी, ठीक है, आपको 80 में से 80 मिलेगी, तो आप मोदी जी के नाम पर वोट मिले, क्या जरूरत है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? नहीं निकाल सकते आप उनको? एक बार आप ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को शो पर क्रिटिसाइज कीजिए ना। अजय मिश्रा टेनी के बच्चे ने किसानों को रोंडा, चलिए मैं उसको आपने निकाला गृह मंत्री हाँ, बात हो जाए। 80 में से 80 मिल रहे हैं ना आपको, निकालिए ना उनको आप बाहर। क्या ये शो पे हम उनको नहीं देंगे टिकट? 80 में से 80 मिल रहे हैं ना आपको। आप यही कहते कांग्रेस ने ये गलत किया, सपा ने गलत किया, गलत किया इसलिए वो आज सत्ता के बाहर है। आपको तो 80 में से 80 मिल रहे हैं ना, क्यों नहीं निकालते आप उनको? इसका जवाब ये नहीं देंगे आपको। बोलिए गौरव भाटिया जी, फिर उसके बाद फौरन राजीव जी मैं आपके दूंगा, पास आ रही मैं हूँ। दूंगा। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, महिला सम्मान की बात तहसीन कर रहे थे, मैंने एक मुद्दा उठाया और बड़ी जिम्मेदारी से उठाया कि एक सदन के एक हाउस में बिल पास हुआ आरक्षण देने के लिए महिलाओं को, 4 साल तक दूसरे हाउस में क्यों नहीं टेबल किया यूपीए ने? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन महिला सम्मान की बात आप इसलिए मत करिए कि कांग्रेस की कार्यकर्ता थी अंकिता और ये असम से थी। इन्होंने आरोप लगाए कि इनके जो कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, हाथरस नहीं याद फिजिकली रहता है। अब्यूज किया है, लेकिन BHU कोई नहीं कार्रवाई याद रहता नहीं है। हुई, बल्कि पहलवान ये जो मैंने नारी याद है रहती हैं। उनको हटा दिया गया। अंकिता भंडारी बीच नहीं में याद नहीं, रहती है। बीच में नहीं। अनुराग चित्रा जी जी की गलत। बात हो जाए, अनुराग जी उनकी बात हो सुनिए, जाए, आपकी बारी आएगी तो आप प्लीज बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात हो जाए, ये उसके बाद तोते आप को बोलिएगा। मत बुलाया करिए, चर्चा का स्तर इतना ठीक गिरा देता है ये हम इस तरह की व्यक्ति। टिप्पणी से बचेंगे। ओछा हल्का अनुराग घटिया भदौरिया प्रवृत्ति। जी, अगर आप सबके बीच में बोलेंगे तो फिर सोचिए आपके तो साथ चुप क्या करा व्यवहार लीजिएगा करेगा आपकी बात। पैनल। प्लीज अनुराग जी। सवाल का जवाब होता है, सवाल का नहीं सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल अरे नहीं भाई, होता है। तहसीन की जवाब बात मांगा का जा रहा है कि जवाब दे रहे हाथरस हैं, पे आप आप क्या बीच में बोलेंगे? बोलते हैं। प्लीज आप अनुराग बताइए जी। बीएचयू पे क्या प्लीज बोलेंगे? अनुराग आप जी। महिला जो पहलवान महिलाओं पे ठीक क्या है। बोलेंगे?